Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about transpiration. Let's start. Transpiration is a process by which plant loses water from its leaves into the surrounding air. The water evaporates from the cell inside the leaf. Water vapors then passes out of the leaves mainly through the tiny holes called stomata. Stomata are mainly found on the lower side of leaf. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स की लोअर साइड पर. कंट्रोलिंग ट्रांसपिरेशन. ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 सॉसेज शेप गार्ड सेल्स. हर जो स्टोमा होता है वो किससे कवर होता है? सॉसेज शेप गार्ड सेल से. विच कंट्रोल द साइज ऑफ होल. जो इसका होल का साइज कंट्रोल करते हैं कौन? गार्ड सेल्स. सिंगल होल हो तो हम उसे स्टोमा कहते हैं, अगर मोर देन 1 होल हो तो स्टोमेटा कहते हैं. नाउ लुक हियर, ये हमारे पास स्टोमा है. स्टोमा के गिर्द गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमा ओपन है. व्हेन अ प्लांट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर. जब प्लांट के पास प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, प्लेंटी मीन इनफ, द प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल्स राइजेज. तो गार्ड सेल्स के दरमियान प्रेशर राइज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. देन स्टोमा विल ओपन. तो फिर स्टोमा ओपन हो जाएगा. ओपन स्टोमेटा अलाउ मोर ट्रांसपिरेशन. ओपन स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, मीन वाटर लॉस ज़्यादा होगा. ये हमारे पास क्लोज स्टोमा है. ये स्टोमा क्लोज है, बंद है. However, when guard cells lose water, the pressure inside fall. जब वाटर लूज कर देते हैं गार्ड सेल्स तो इनसाइड प्रेशर कम हो जाता है. द स्टोमा विल क्लोज. और स्टोमा क्या हो जाएंगे? प्रेशर के कम होने से क्लोज हो जाएंगे. क्लोज्ड स्टोमेटा स्लो डाउन द ट्रांसपिरेशन. जो स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी. नाउ व्हाट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपिरेशन. द स्पीड और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स. ट्रांसपायरेशन कई चीज़ों से इफेक्ट होती है. फर्स्ट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड टाइम ऑफ डे. सो टेम्परेचर. ऑन वार्म डे मोर वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द लीफ सेल्स, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप. जब वार्म डे होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी और ट्रांसपायरेशन स्पीड अप हो जाएगी. विंड. ऑन विंडी डे. विंड कहते हैं मूविंग एयर को. The water vapors will be blown away as it comes out through the stomata. So transpiration will speed up. तो transpiration भी speed up हो जाएगी. Humidity. Humidity कहते हैं नमी को. On dry day the air can hold more water vapors. जब एयर ड्राई होगी तो उसके अंदर ज़्यादा वो वाटर वेपर्स होल्ड हो सकेंगे. सो ट्रांसपिरेशन विल बी स्पीड अप. ट्रांसपिरेशन स्पीड अप हो जाएगी. लेकिन अगर ह्यूमिड एयर होगी, अगर उसका एयर के अंदर नमी होगी, वो वेट होगी, तो उसके अंदर एयर वाटर वेपर्स होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी, तो तब ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है स्लो डाउन हो जाएगा. लेकिन अगर ड्राई डे है तो स्पीड अप हो जाएगा. टाइम ऑफ डे. स्टोमेटा आर ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम इन मोस्ट प्लांट्स. ज़्यादा प्लांट्स में सिर्फ डे टाइम ओपन होते हैं. सो ट्रांसपिरेशन विल बी फास्टर. तो ट्रांसपिरेशन भी फास्टर होगी डे टाइम एज कम्पेयर टू नाइट टाइम. द ट्रांसपिरेशन स्टीम. एज अ प्लांट लूज वाटर बाय ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज पुल्ड अप इन द जाइलम ट्यूब्स टू रिप्लेस इट. जैसे ही प्लांट वाटर लूज करता है तो जाइलम ट्यूब से ज़्यादा वाटर पुल अप किया जाता है. जस्ट एज अ ड्रिंक इज पुल्ड अप अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ व्हेन यू टेक अ सिप. जैसे जब हम जूस पी रहे होते हैं तो हम स्ट्रॉ से सिप लेते हैं तो वो जो हमारे पास ड्रिंक है वो ऊपर की तरफ मूव करता है. इसी तरह से वाटर भी जाइलम से ऊपर की तरफ मूव करता है. At the same time, water enter the xylem from the roots. The roots are covered in root hairs. Root के ऊपर structures होती हैं, उन्हें हम root hairs कहते हैं. Which are tiny extensions, जो कि tiny छोटी छोटी extensions हैं of the outer cells of root. Root hairs root के outer cells की tiny extensions होती हैं. ये हमारे पास डायग्राम है कि रूट सेल से कैसे वाटर अपवर्ड मूव करेगा. फर्स्ट, water
एंटर द रूट हेयर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सोइल पार्टिकल, सोइल पार्टिकल से वाटर रूट हेयर्स में एंटर हो जाएगा। देन वाटर मूव फ्रॉम द सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस, तो सेल एक सेल से दूसरे सेल में वाटर किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू। देन वाटर इज पुल्ड इनटू द अप एंड जाइलम ट्यूब बाय द प्रेशर, फिर प्रेशर के जरिए जाइलम ट्यूब्स के ऊपर की तरफ वाटर पुश करेगा। दिस वन जी, वाटर इज पुल्ड अप द जाइलम ट्यूब, ये जाइलम ट्यूब ने इसे अपवर्ड पुल कर दिया है। ये लीव की वेन्स हैं, फ्लोएम जाइलम, और जाइलम से ये वाटर आ जाएगा लीफ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ पर। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ सेल्स इनटू द एयर स्पेसिस, और फिर ये लीफ के अंदर एयर स्पेसिस हैं वहाँ आ जाएगा। देन वाटर वेपर्स पास आउट ऑफ द लीफ थ्रू द ओपन स्टोमेटा, फिर ये लीफ से बाहर निकल जाएगा इन ओपन स्टोमेटा के थ्रू। नाउ फंक्शन ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट so that more water can be taken up. This flow of water in the xylem from the root to leaves is called transpiration stream. Do you know, during a growing season a leaf will transpire many times more water than its own weight. ग्रोइंग सीजन में कोई भी जो लीफ है वो ज़्यादा ट्रांसपायर करता है। A large oak tree can transpire over 1,50,000 लीटर ऑफ वाटर पर ईयर, एक साल में वो 1,50,000 लीटर वाटर ट्रांसपायर करता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं, ये इनके आंसर्स आप एजुपेज से लर्न कर सकते हैं। लेट्स सी, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, व्हाट आर स्टोमेटा, डिस्क्राइब हाउ गार्ड सेल्स चेंज द शेप ऑफ स्टोमेटा, list 4 things that affect the rate of transpiration, explain why a pot plant will soon start to wet when it is kept on a sunny window sill. जी, जब एक गमले के पौधे को, पॉट प्लांट को धूप की रोशनी में रख दिया जाए तो वो जल्दी वेट क्यों हो जाता है, मुरझा क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पर सनी डे ड्राई एयर होती है, जिसकी वजह से सारा वाटर ट्रांसपायर हो जाता है और उसे नीचे से मज़ीद वाटर अपटेक करने के लिए नहीं मिलता और वो प्लांट मुरझा जाता है। थैंक यू सो मच।